दोस्तों, मैं परवेज अंसारी आज की जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़। राजगढ़ का एक थाना लगता है सटालिया, और उसी इलाके में एक गांव है बोरिया खेड़ी। बोरिया खेड़ी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम दिनेश मीना था। राम दिनेश मीना की शादी ज्योति नाम की एक लड़की से हुई थी। राम दिनेश परचून की दुकान चलाता था, उसी से उसका परिवार चलता था। रोजी रोटी का साधन उसकी परचून की दुकान थी। शादी के कुछ समय के बाद दोनों के दो बच्चे हुए, जो बच्चे काफी होनहार थे, काफी खूबसूरत बच्चे थे। परिवार काफी खुशहाल था। बच्चे अपने दादा मदन पाल के पास रहते थे। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सभी लोग काफी खुश थे। जैसे जैसे समय बीता, कुछ समय के बाद ज्योति कमरे में गई तो लगभग सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास ज्योति अपने कमरे में गई थी। 4 या 4:30 बजे का टाइम था। जब ज्योति अपने कमरे में गई तो उसके होश उड़ गए। तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसके पति की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है। ज्योति हैरान रह जाती, रोती बिलखती हुई ज्योति दौड़ती हुई जैसे तैसे अपने ससुर मदन पाल के पास पहुंचती है और वो कहती है कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। ये बात सुनते ही मदन पाल रोते बिलखते हुए जैसे तैसे दौड़कर कमरे में पहुंचते हैं, तो वाकई वो देखते हैं कि उनके बेटे की लाश पड़ी हुई है, जो कि खून से लथपथ है, बिस्तर पर पड़ी हुई है। मदन पाल रोते बिलखते हैं, बेहोश हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। ये बात जब आसपास के लोगों को पता चलती है, मोहल्ले के लोगों को पता चलती है, काफी लोग उनके घर में इकट्ठे हो जाते हैं। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस जब घर में आती है तो सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और छानबीन में जुटी जाती है। पुलिस सबसे पहले पूछताछ करती है राम दिनेश की पत्नी ज्योति से। वो कहती है कि जब ये घटना हुई थी तो तुम कहाँ थी, तुम्हें इस घटना के बारे में कैसे जानकारी हुई? तो ज्योति कहती है कि मैं अपने ऊपर वाले कमरे में थी और मेरे पति नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। ना मुझे कोई शोर शराबा सुनाई दिया, ना ही मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी है। ये बात सुनते ही पुलिस का माथा कहीं ना कहीं सनकने लगता है। पुलिस को शक होने लगता है कि कुछ तो है गड़बड़। चूंकि राम दिनेश का मर्डर हो चुका था, ऐसे में ज्योति को हिरासत में लेना भी मुश्किल काम था, नामुमकिन था। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन आगे की जब छानबीन में जुड़ी, घर में तलाशी ली, कई घंटों तक तलाशी चली, तो एक कमरे में एक अलमारी के अंदर एक टूटा हुआ मोबाइल मिला, जो काफी टूटा फूटा था और उसकी स्क्रीन भी पूरी तरह से टूटी हुई थी। पुलिस वो पूछती है मोबाइल की, मोबाइल किसका है? तो ज्योति बताती है कि मेरा ही मोबाइल है। उसके बाद में पुलिस उस मोबाइल को एक मैकेनिक के पास भेज देती है ठीक कराने के लिए। उधर कुछ समय के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि राम दिनेश की हत्या किसी भारी चीज से की गई, भारी चीज से हमला किया गया, उससे हत्या की गई। कुछ समय के बाद मैकेनिक के पास से मोबाइल आ जाता है ठीक होकर, तो पुलिस मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है। जब सीडीआर निकलती है तो पुलिस को पता चलता है कि ज्योति की सबसे ज्यादा बात अपने पति के अलावा एक व्यक्ति से होती थी, एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम चैन सिंह लोधा है। पुलिस चैन सिंह लोधा और ज्योति को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। पुलिस कहती है कि सच सच बताओ, आखिर क्या मामला है? तो ज्योति पहले तो इधर उधर की बातें बताती है, वो काफी पुलिस को टहलाने की कोशिश करती है, कई तरह के बहाने बताती है। लेकिन पुलिस जब अपनी तरह से पूछताछ करती है, सख्ती से जब पूछताछ करती है, तो पुलिस की सख्ती के आगे ज्योति टूट जाती है। और वो जो बात बताती है बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है। दरअसल राम दिनेश परचून की दुकान पर बैठता था, क्योंकि उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। और राम दिनेश जब कहीं चला जाता था सामान लेने के लिए या कहीं भी चला जाता था, तो उसकी गैर मौजूदगी में ज्योति उस दुकान पर बैठती थी। तो लोग सामान लेने के लिए, अक्सर जब दुकान होती है तो सामान लेने के लिए आते ही हैं। उसकी दुकान पर चैन सिंह लोधा नाम का एक व्यक्ति भी आता था। तो चैन सिंह लोधा की नजर जब ज्योति पर पड़ी, एक दूसरे की नजर पड़ी, तो दोनों में प्यार हो गया। ये सिलसिला जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे बात जो है कैसे की जाए। तो चैन सिंह ने एक मोबाइल खरीद कर ज्योति को दे दिया। तभी वो मोबाइल पर दोनों लोग बात किया करते थे और मौका पाकर कभी कभी शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे। एक रात ज्योति अपने प्रेमी चैन सिंह से फोन पर बात कर रही थी कि अचानक राम दिनेश की आंख खुल गई। तो उसने पूछा कि फोन पर किससे बात कर रही हो? तो ज्योति खामोश हुई। उसने तरह तरह की बातें बताई, लेकिन इस दौरान गुस्से में आकर
राम दिनेश ने मोबाइल छीन लिया। तो उसने देखा कि गांव का ही एक व्यक्ति है चैन सिंह, उससे ये बात कर रही है। राम दिनेश काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम इससे दोबारा मिली या तुम्हें एक साथ देखा तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। वो गुस्से में आकर उसके मोबाइल को जमीन पर पटक देता है, जिससे मोबाइल पूरी तरह से टूट जाता है, उसकी स्क्रीन भी टूट जाती है। और फिर उससे छुपाने के लिए एक कमरे की अलमारी होती है, उसमें उस मोबाइल को रख देता है। जब कुछ समय तक ज्योति और चैन सिंह की बात नहीं हुई तो दोनों लोग काफी परेशान हुए। और इधर चैन सिंह को जब ये बात पता चली कि मोबाइल छिन गया है तो उसने एक दूसरा मोबाइल खरीदकर ज्योति को दे दिया। उसके बाद फिर ये लोग फोन पर बात करते थे, लेकिन इस दौरान राम दिनेश को पता नहीं था कि उसकी पत्नी दोबारा से जो है चैन सिंह से बात करती है कि उसे दोबारा मोबाइल मिल गया है। वो बिल्कुल बेखबर था। इधर ज्योति और राम दिनेश का अक्सर झगड़ा होता रहता था, तो राम दिनेश ने कई तरह की ज्योति पर पाबंदियां लगा दी। जब पाबंदियां लगाई तो ज्योति ने सोचा कि इसे रास्ते से ही हटाया जाए, क्योंकि ये उसे रोड़ा लगने लगा था, उसका पति ही उसे रोड़ा लगने लगा था। तो उसने जैसे एक दिन उसने प्लान बनाया, ज्योति ने प्लान बनाया चैन सिंह से मिलकर। उसने कहा कि इसे रास्ते से हटाया जाए। तो जैसे जैसे समय बीतता है, एक दिन एक रात राम दिनेश लगभग 9:30 बजे के आसपास रात में खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। जब राम दिनेश सोने लगा तो ज्योति ने फोन करके अपने प्रेमी को बुलाया। प्रेमी उसका चैन सिंह आया और उसी कमरे में गया जहां राम दिनेश सो रहा था। तभी चैन सिंह ने किसी भारी चीज से राम दिनेश पर हमला कर दिया, जिससे राम दिनेश लहूलुहान हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान जिस बिस्तर पर राम दिनेश की लाश पड़ी हुई थी उसी बगल में एक दूसरा बिस्तर लगा हुआ था। उसी बिस्तर पर ज्योति और चैन सिंह ने शारीरिक संबंध बनाए। जब वो काफी समय तक शारीरिक संबंध बनाते रहे तो ज्योति बोली कि तुमने मुझ पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। तुमने कहा कि अगर मुझे एक साथ दिखे तो अंजाम ठीक नहीं होगा, अगर तुम में हिम्मत है तो अब मुझे रोक कर दिखाओ। काफी देर तक वो शारीरिक संबंध बनाते रहे। सुबह के लगभग 4 बज गए तो चैन सिंह वहां से फरार हो गया, घर से भाग गया। कुछ समय बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास ज्योति ने एक नाटक रचा और उस नाटक के तहत रोती बिलखती हुई अपने ससुर मदन पाल के पास पहुंची और उनसे कहा कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। ये बात जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया, दंग रह गया। दोस्तों, ऐसी ही पत्नी होती हैं जो अपनी हवस मिटाने के लिए, हवस को पूरा करने के लिए अपने पति तक को ठिकाने लगा देती हैं। फिलहाल पुलिस ने ज्योति और उसके प्रेमी चैन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।